अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फजल रेहान खान। आज हम इस वीडियो में एलपीजी गैस के हवाले से बात करेंगे और मेरे सामने कुछ एफआईआर आई हैं जिसका तज़किरा मैं करूंगा। इससे पहले लाहौर में रावी रोड पर गैस की सिलेंडर वाली दुकान में एक धमाका होता है और जिससे जानी माली नुकसान होता है। उसके बाद सिविल डिफेंस की तरफ से, जिसका काम सिविलियन की प्रोटेक्शन है, और वो मुतहरक होती है और गैस वाली दुकानों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू कर देती है और उनके ख़िलाफ़ एफआईआर का सिलसिला शुरू हो जाता है और उनकी दुकानें सील करना शुरू कर देते हैं। पूरे लाहौर बल्कि पंजाब में ये कार्रवाइयों का सिलसिला जारी व सारी है। मेरे सामने 3 एफआईआर आती हैं, एक थाना गुजरपुरा लाहौर में और एक थाना मुगलपुरा और एक थाना नॉर्थ कैंट। अब इसमें जो थाना गुजरपुरा है उसमें दफात पाकिस्तान पिनल कोड के तहत और पेट्रोलियम एक्ट और रूल्स के तहत दफात ऐड की जाती हैं और 4 बंदों को उसमें नामजद किया जाता है। हालांकि गैस की दुकान एक बंदा उसमें मौजूद होता है और उसमें वो गैस फरोख्त करता है और इस एफआईआर में 4 बंदों को नामजद किया, जिसकी बेस पर हमने उस एफआईआर को मजिस्ट्रेट साहब की अदालत से खारिज करवाया और बंदों को डिस्चार्ज करवा दिया और उनका जो माल था वो उनको वापस दिलवाया। इसी तरह एक और एफआईआर जो कि मुगलपुरा थाना में उसका इंदराज होता है, उसमें भी सेम एज इट इज सेम वकुआ बनाकर उनका माल उठा लिया जाता है सिविल डिफेंस की तरफ से और सिविल डिफेंस की मुद्दत में एफआईआर थाना मुगलपुरा में दर्ज हो जाती है और उसमें दफ़ा 186, 285, 86 और 506 पाकिस्तान पिनल कोड की और पेट्रोलियम एक्ट दफ़ा 26 और पेट्रोलियम रूल दफ़ा 44 के तहत मुकदमे का इंदराज कर दिया जाता है। फिर इसी तरह इनमें 3 मुल्ज़मान को नामजद किया जाता है और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ उनको उनकी वर्दी को फाड़ा है। हालांकि इस तरह नहीं था। बहरहाल वो एफआईआर में भी 3 मुल्ज़मान को नामजद किया गया, जिसमें मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से एफआईआर में से बंदों को डिस्चार्ज करवा दिया गया और उनका माल उनको वापस दिलवा दिया गया। फिर इसी तरह एक और एफआईआर गैस की दुकान में एक बैठा था लड़का और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इस्तिगासा दायर किया जाता है थाने में और उस बेस पर एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है, उसको भी डिस्चार्ज करवा दिया। अब डिस्चार्ज का मतलब क्या है? डिस्चार्ज का मतलब ये है कि ये मुल्ज़म बेगुनाह है और इसको इस पर्चे से ख़त्म करवा दिया जाए, यानी डिस्चार्ज करवा दिया जाए, पर्चा मुकम्मल ख़त्म हो जाए। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अच्छा, अब यहाँ पे बात करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो सिविल डिफेंस कार्रवाइयाँ कर रही है ये मुस्तकिल हल ना है। मुस्तकिल हल क्या है कि ये जो गैस एलपीजी गैस है ये वक्त की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है। लोगों ने घरों में गैस नहीं आती, रिक्शों में, गाड़ियों में गैस की रिक्वायरमेंट है, होटलों में रिक्वायरमेंट है, तो ये ज़रूरत पूरी होनी ही होनी है। तो इसकी अब सिविल डिफेंस की तरफ से ये मौका इख्तियार किया जाता है कि रीफिलिंग के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। जी, क्यों पाबंदी है? क्योंकि इससे ये सिलेंडर फट जाते हैं और जानी व माली नुकसान होता है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये इसके एसओपीज बनाए जाएं, दुकानदारों के लिए एसओपीज बनाए जाएं कि ये जो वाक़यात हैं ये ना हो जब तक कि हम रीफिलिंग का तोड़ ना निकाल लें। हम इस तरह के सिलेंडर बना लें जो कि 2 केजी का हो, 5 केजी का हो, 7, 10, 12 इस तरह के सिलेंडर बना लें ताकि वो बोझर जो पीछे प्लांट लगे हैं वहीं से उनकी फिलिंग हो और दुकानों पर आए और उसे सेल करें। अब ये जब तक ये मामला नहीं होता, क्योंकि ये एक्सपेंसिव मामला है, इतनी इस म्यार के सिलेंडर, अच्छी क्वालिटी के म्यार के सिलेंडर बनाना, फिर वहीं से भरना, फिर उसको यहाँ पे दुकानों पे लाना, फिर उसे फरोख्त करना, ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस है। तब तक हमें क्या करना चाहिए? तब तक हमें एसओपीज बनाने चाहिए इन सिलेंडर की दुकानों के लिए जो गैस फरोख्त करते हैं, उनके लिए एसओपीज बनाई जाए। एसओपीज क्या हो? एसओपीज ये हो कि जो गैस की दुकान है वहाँ पर
सिगरेट नोशी बिल्कुल सख्त ममनू। अगर कोई सिगरेट नोशी करता हुआ पकड़ा गया गैस की दुकान में, उसके खिलाफ FIR दी जाए। इसी तरह गैस की दुकान किसी भी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और मस्जिद के करीब ना हो। और इसके साथ साथ जो गैस के सिलेंडर हैं, जो लो क्वालिटी लो गेज के सिलेंडर बनाते हैं फैक्ट्रियाँ, जो कि गुजरांवाले का नाम इसमें लिया जाता है ज़्यादातर, या कहीं और, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, ताकि वो उनको इस बात पर मजबूर किया जाए कि वो अच्छी क्वालिटी का सिलेंडर बनाएं और उसके ऊपर ये मेंशन करें कि इसकी जो लिमिट है गैस की वो इतनी है, और उसकी एक्सपायरी जो सिलेंडर की जो गेज है, उसकी जो सिलेंडर का म्यार है, उसकी एक्सपायरी भी दी जाए, ताकि उसके बाद उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, नए सिलेंडर लोग खरीदें। उनके सिलेंडर के म्यार को बेहतर बनाया जाए। म्यार अगर सिलेंडर का गेज कमजोर होगी तो वो फट जाएगा, और उसके ऊपर लिखा भी नहीं होता कि इसमें कितनी गैस डालनी है। तो ये बहुत बड़े मसाइल, यही मसला है जिसकी वजह से सिलेंडर फटते हैं। दूसरा, जो भरे सिलेंडर हैं उसको बिल्कुल धूप में ना रखा जाए। जब भरे सिलेंडरों को धूप में रखा जाता है तो वो गैस का हुजम फैलता है, और सिलेंडर तो एक डायमीटर में बना होता है, तो वो उसका वाल निकल जाता है, उसकी वजह से हादसा हो जाता है। तो भरे सिलेंडरों को बिल्कुल कतईन धूप में ना रखे जाए, खास तौर पर गर्मी के मौसम। अच्छा, यहाँ पे ये बात ज़हन नशीन करना बहुत ज़रूरी है कि जो जंग शुदा सिलेंडर है, जिनका बॉटम जो सा वो जंग शुदा हो, ठीक है, उसमें भी सिलेंडर में गैस नहीं भरनी चाहिए। ये दुकानदारों के लिए SOP है। अगर वो इन SOP के ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह हादसात में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। और अगर वो नहीं करते इनके ऊपर अमल दरामद, तो फिर सिविल डिफेंस मुतहर्रक हो और उनके खिलाफ FIR दे। ये नहीं है कि एक ही चक्की में सबको पीस दिया जाए। अगर एक दुकान की गलती की वजह से अगर कोई हादसा होता है तो उसको बुनियाद बनाकर सब लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया जाए और उनको बेजा तंग किया जाए। असल ज़रूरत इस बात की है कि अगर कोई शख्स, कोई दुकानदार इंटेंशनल नेग्लिजेंस करता है, SOP का ख्याल नहीं करता, उससे खरीदारी करवाई जाए उस सिलेंडर में जो कि लो क्वालिटी का है। अगर वो जंगशुदा सिलेंडर में अगर वो करता है तो उसको सबूत बनाते हुए उसके खिलाफ FIR दी जाए, क्योंकि SOP तो सिविल डिफेंस की तरफ से बन चुके हैं। अगर वो इस बात के ऊपर अमल कर लेते हैं SOP के ऊपर, और वो SOP बनाकर दुकानदारों को दे देते हैं। और SOP किस तरह बनेंगे, मेरी तजवीज़ यहाँ पे ये है कि जो सिलेंडर गैस के सिलेंडरों के बड़े व्यापारी हैं, वो इंतज़ामिया और सिविल डिफेंस वाले मिलकर इन तजावीज़ को लें और SOP मुरतब करें और दुकानदारों में तकसीम करें। और यहाँ पे वैक्यूम का जो मामला है, इनके पास दुकानदारों के पास गैस के सिलेंडरों के में वैक्यूम होता है। वो वैक्यूम जो आखिरी 1-2 किलो गैस होती है उसको हीटअप करते हैं और उसको भी निकाल लेते हैं। तो वो हीट करने पर सिलेंडर के फटने का खदशा होता है, उसका वाल निकल जाता है। तो वाल निकलने पर वो मामला या आग लगने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो बिल्कुल इस तरह की लालच ना की जाए, ये एहसास काम है, इसमें उनकी जान को भी नुकसान है और दूसरे लोगों के लिए भी मसला है। तो SOP मुरतब करने के बाद अगर कोई उसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। और लो क्वालिटी लो गेज में जो सिलेंडर बना रहे हैं उनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाए और उनको इस बात पर मजबूर किया जाए कि वो अच्छी क्वालिटी के सिलेंडर बनाएं और मुनासिब दाम में लोगों को फरोख्त करें। अब जो सिविल डिफेंस मौजूदा हालात में जो कर रहे हैं, हर बंदे के खिलाफ पर्चा दे रहे हैं, उनका माल जब्त कर रहे हैं, हालांकि उनकी हलाल की कमाई है, उन्होंने सिलेंडर कंडा मोटर लिए हैं और वो जब्त कर रहे हैं। एक वाकया हुआ है, एक बंदे की गलती की वजह से उसकी गलती को जवाब बनाकर रावी रोड में जो वाकया हुआ है, जो कि अफसोसनाक वाकया हुआ है, हम उसके हक में नहीं है कि इस तरह के वाकयात हों। उस वाकये को जवाब बनाकर तमाम गैस की दुकानों के खिलाफ क्रैकडाउन करना, ये सरासर जुल्म है। आगे लोग गरीब
غربت کی چکی میں پس رہے ہیں. میرے پاس ایسے کیس آئے ہیں جو کہ میں نے پیچھے تذکرہ کیا 3 کیسز. وہ بیچارے مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا تو گیس کی دکان میں گزارا ہی نہیں ہو رہا, 40,000 روپے رینٹ ہے, وہی نہیں ہمارے سے ادا ہو رہا. تو ان کے ساتھ گزارا زیادتی نہ کی جائے. اور میں نے خود ایک گروپ میں ایڈ ہوں گیس کے, جو گیس کے سلنڈر بیچنے والے ہیں, گیس فروخت کرنے والے ہیں. اس میں جو راوی روڈ کا جو واقعہ ہوا تھا, انہوں نے 19 لاکھ روپے اپنی مدد آپ کے تحت اکٹھے کیے, اور جو متاثرہ خاندان تھا ان کو وہ 19 لاکھ روپے بطور امانت ادا کیے اپنی مدد آپ کے تحت, کیونکہ خوش آئین عمل تھا. وہ جان جو نقصان ہوا ہے اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا, لیکن انہوں نے اپنی مدد آپ کے ساتھ تھوڑا بہت سہارا دیا ہے, ان کے غم میں شریک ہوئے ہیں. اب میں یہاں پہ پھر ایک بار پھر کہوں گا کہ سول ڈیفنس ان کے خلاف کارروائیاں نہ کرے, ان کے ساتھ مل بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے SOPs مرتب کریں, SOPs کے اوپر عمل درآمد کروانے کے لیے پھر کارروائیاں کریں. یہ ایک اچھا عمل ہوگا, اور اس میں خاطر خواہ حادثات میں بہت زیادہ کمی آئے گی, اور حادثات انشاءاللہ نہیں ہوں گے. کیونکہ جو بھی لاپرواہی کسی کام میں بھی ہوتی ہے, ابھی مثال کے طور پہ بھی شالامار والی سائڈ پہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, ڈیمپر کے نیچے 5-6 لوگ حادثے میں وفات پا گئے ہیں, اور 5-6 زخمی بھی ہوئے. تو یہ حادثہ اللہ کی طرف سے ہے, اس پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے. لیکن اگر وہاں پر لاپرواہی سے کام لیا گیا ہے تو اس ڈرائیور کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے. لیکن اگر ہم اسی ڈرائیور کی غلطی کو بنیاد بنا کر تمام ڈیمپر والوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیں, اور ان کے اوپر FIR دینا شروع کر دیں, ان کے ڈیمپر کو ضبط کر لیں, تو یہ سراسر ظلم ہے. اسی طرح گیس والوں کے ساتھ بھی یہ نہ کیا جائے, گزارا خروش کے ناخن لیے جائیں, اور ان کے ساتھ مل بیٹھ کر ان کے جو بڑے وپاری ہیں گیس کے سلنڈروں والے, ان کے ساتھ مل بیٹھ کر مذاکرات کیے جائیں, SOPs مرتب کیے جائیں, انتظامیہ بیٹھے ساتھ میں, سول ڈیفنس والے افسران بیٹھیں, اور SOPs کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے سخت سے سخت لائحہ عمل تیار کیا جائے. اگر کوئی بندہ اس کے خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر ان کے خلاف FIR دی جائے, اور ان کا مال بھی ضبط کر لیا جائے. پھر اس میں آپ جسٹیفیکیشن آپ دے سکتے ہیں. لیکن ابھی آپ کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, ان کے خلاف پورے لاہور میں کارروائیاں ہو رہی ہیں, ان کے مال ضبط ہو رہے ہیں, اور ان کے خلاف FIR کرمنل ریکارڈ بنا رہے ہیں. تو یہ سراسر ظلم ہے. ہم اس چیز کی سخت مذمت کرتے ہیں, اور ہم یہی ریکویسٹ کریں گے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر SOPs بنائے جائیں. جی بہت شکریہ.